एक नहीं बल्कि दो दारोगा का मर्डर करने वाला कुख्यात बुद्धन यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पटना के एसपी साहब का भी बयान आ गया है, एएसपी साहब का भी बयान आ गया है। और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बुद्धन यादव कौन है जिसने दो दारोगा को गोली मारकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। ये तमाम बातें 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम आपको बुद्धन यादव के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप एएसपी साहब का जरा ये बयान सुनिए। और 2016 से इस कांड में कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। इसका एक मुख्य अभियुक्त मुकेश यादव उर्फ बुद्धन यादव, ये हिलसा का रहने वाला है, नोनिया बीघा का। तो ये इस कांड में वांछित था और हम लोग इसकी तलाश कर रहे थे। कल सूचना मिली बाढ़ थाना को कि यह अपने घर पर है और वहाँ इसकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाकर छापेमारी कराई गई। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि अभी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्र में समकालीन अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी क्रम में कल वहाँ छापेमारी कराई गई और उस छापेमारी के क्रम में इस मुकेश यादव उर्फ बुद्धन यादव की गिरफ्तारी हिलसा से इसके घर से हुई है। इस पर कहा जा रहा सर पीएलएफ का नंबर भी है और दो पुलिस इंस्पेक्टर का हत्या भी किया दरोगा लोग का। इनके विरुद्ध लगभग 1 दर्जन कांड दर्ज हैं। इन कांडों में मुख्य रूप से हत्या की कांड, लूट और डकैती के कांड भी दर्ज हैं। साथ ही इनके द्वारा एक फतुआ थाने में भी 2016 में एक पुलिस अफसर की हत्या की गई थी जो नालंदा जिले के तेल्हारा थाने में पोस्टेड थे। कांड अभिलेख के ज्ञात हुआ है, कांड अभिलेख के अवलोकन से इन्होंने पूछताछ में पहले बताया था कि ये पीएलएफआई के मेंबर रहे थे और पीएलएफआई के 2 कार्यकर्ता गायब हो गए थे और उसके रिवेंज में इनके द्वारा हत्या किए जाने की बात पूर्व में स्वीकारोक्ति बयान में इनके द्वारा बताई गई है। इनसे सभी संबंध में पूछताछ किया जा रहा है, इनकी वर्तमान गतिविधि, इनकी पूर्व गतिविधि और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर हम लोग अग्रेतर अनुसंधान करेंगे और साक्ष्य संग्रह कर इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इनकी गिरफ्तारी नालंदा जिला के हिलसा थाना क्षेत्र से हुई है। सर कुल कितने मामले में सर ये वांछित है सर? कब से फरार? लगभग इनके विरुद्ध अभी तक हम लोगों को 13 केस मिला है और भी केसेस को हम लोग खंगाल रहे हैं। तो 13 कांड इनके विरुद्ध अभी तक पंजीकृत है, जिसमें पटना जिले के रामकृष्ण नगर थाने में, फतुआ थाने में, बाढ़ थाना में और मुख्य रूप से नालंदा जिले में इनके विरुद्ध हत्या, डकैती के दौरान हत्या, आर्म्स एक्ट के केस दर्ज। तो सर इतने वर्षों से क्या ये नाम बदल के? हाँ, ये भी सूचना मिल रही है कि बीच में ये नाम बदल करके भी रह रहे थे और शायद इनको इसलिए इनकी गिरफ्तारी थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन इस समकालीन अभियान के दौरान वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में इनकी भी गिरफ्तारी हो गई। आपने एसपी साहब का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा है कि आरोपी ने 2016 में, यानी कि आरोपी बुद्धन यादव ने साल 2016 में मराची थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर सुरेश ठाकुर की गोली मारकर हत्या की थी। इसके अलावा फतुहा थाना क्षेत्र के नालंदा के तेल्हारा थाना में भी कार्यरत एएसआई रामराज चौधरी, जिसकी उम्र 50 वर्ष थी, उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है वह पीएलएफआई का सदस्य रह चुका है। पीएलएफआई के 2 सदस्यों के गायब होने के बाद उसने हत्याएं की थी और आरोपी के खिलाफ विभिन्न थाना में हत्या, लूट और डकैती समेत कुल 13 संगीन मामले दर्ज थे। इससे आप समझ सकते हैं कि बुद्धन यादव का आपराधिक इतिहास क्या था। और जरा ये सोचिए कि पुलिस को देखकर तो शरीफ इंसान को डर लगता है, लेकिन इसने 2 पुलिस वालों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उससे आप इसके कलेजा का अंदाजा लगा सकते हैं। और अब तो यह गिरफ्तार हो गया है, जेल की सलाखों के
पीछे पहुंच चुका है। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।